हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर वन मोर वंडरफुल वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन दिखाऊंगा और अगर आपको ट्रेड नहीं लेना है और अननेसेसरी ट्रेड से हम लोग कैसे बच सकते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में लर्निंग देने वाला हूं। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी और आपको ये सीखने को मिलेगा कि अगर मार्केट चॉपी है, अगर रेंज में है, तो हम लोग इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और निफ्टी का थोड़ा सा मैं पहले तो मैं आपको मार्केट ब्रीफ कर देता हूँ। ये जो लेवल्स मैंने लगाए हैं वो पहले मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ अगर आप मार्केट को देखोगे तो थोड़ा सा चॉपी जैसा दिख रहा है, ठीक है। मतलब डायरेक्शन सही नहीं है कि मार्केट को कहाँ पे जाना है वो समझ में नहीं आ रहा है। इन शॉर्ट थोड़ा सा साइडवेज जैसा है और वॉलेटिलिटी ज़्यादा है मार्केट में। तो अभी ये तो मार्केट होने के बाद में समझ में आता है, पर मार्केट जब भी चल रहा होता है तो वो टाइम पे उसको कैसे समझ सकते हैं, उसको कैसे रीड कर सकते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। आज निफ्टी ने 157 पॉइंट का मूव किया है अप साइड में, पर ये क्लियर डायरेक्शन के साथ मूव नहीं किया है। ये रेंज बाउंड मूवमेंट किया है, जैसे कि ये रेंज में इस तरह से मार्केट ने मूवमेंट किया है। तो ये इसमें ऑप्शन बायर्स को कोई प्रॉफिट नहीं होता है। अगर आप स्कैल्पिंग करोगे तो ही आपको इसमें मिल सकता है, पर अगर आप स्कैल्पिंग करोगे तो स्कैल्पिंग में भी आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब आपने ट्रेड लिया, उसके बाद आपका ट्रेड लॉस में जा सकते हैं। देखो, पहले तो हम लोग इसको लेवल्स थोड़े से बना लेता हूँ मैं। डे लो अगर बात करो तो ये प्रीवियस डे का जो डे लो है वो ये है, और इसके नीचे तो मार्केट गया ही नहीं है, तो ये किसी काम का नहीं है हमारे। और अगर आज का डे लो की बात करूं तो ये एक है, उसके नीचे मार्केट ने एक क्लोजिंग दिया, वीक का क्लोजिंग दिया था, मार्केट नीचे गया था पर क्लोजिंग नहीं दे पाया बॉडी का, और अप साइड में पूरा मूवमेंट कर दिया। इन शॉर्ट सेलिंग का कैंडल आया है बहुत बड़ा सा, उसके बाद बायर्स आ गए। तो यहीं से समझ में आ रहा है कि मार्केट में बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। देखो कैसे समझ सकते हैं, तो पहला, ये वीक इतना बड़ा वीक बना है मार्केट में, इसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग हो गए हैं। दूसरा, ये वीक है, इतना बड़ा वीक है, तो समझ सकते हैं कि बायर स्ट्रांग है। यहाँ पे सेलिंग थोड़ी सी कमजोर दिख रही है। ओके, तो अगर आपको बाइंग का ही देखना है तो पहले तो आपको कोई प्रॉपर ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर लॉजिक के साथ अगर आप मार्केट में जाओगे तो ही आपको उसमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। क्योंकि अगर सेलिंग की बात करो तो सेलिंग भी देखो, अप साइड में भी मार्केट ने इतना बड़ा वीक बनाया है। तो यहाँ से समझ में आ गया, ये दो कैंडल से समझ में आ गया कि दोनों के बीच में, बायर्स और सेलर दोनों के बीच में बहुत बड़ी फाइट चल रही है। अभी इसमें जीतेगा वही जो डे हाई या डे लो को ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ मैं अगर आपको बताऊँ चार्ट में, तो डे हाई को ब्रेक किया है, डे हाई को ब्रेक हुआ है। मतलब ये डे हाई का ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट के साथ मार्केट ने मूवमेंट करना था। ब्रेकआउट के साथ मार्केट में एटलीस्ट यहाँ तक छोटा सा मूवमेंट तो करना था, पर पूरा मार्केट ने ट्रैप कर दिया। ब्रेकआउट किया, उसके बाद उसकी फॉलो के साथ उसको जाना था, पर मार्केट ने पूरा उसको फेल कर दिया और सबका स्टॉप लॉस खाया। जिसने भी एक्चुअली यहाँ पे ट्रेड कोई ले ही नहीं सकते, ऐसा ट्रेड है, पर जिसने भी यहाँ पे लिया था उसका सबका मार्केट ने स्टॉप लॉस खाया। थोड़ा सा रेंज में चला गया, साइडवेज हो गया। मतलब पूरा कंसोलिडेशन किया है मार्केट ने एक ही रेंज में, मतलब बार बार इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया है, प्रॉपर ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट के साथ उसकी फॉलो पुल बैक के साथ मार्केट अप साइड में मूवमेंट किया है। तो ये ट्रेड अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट भी किया है, पुल बैक भी लिया है और अप साइड में भी गया है, पर ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की था। तो आपको अननेसेसरी सारे ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि ये ट्रेड में आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो आप नहीं लेना है, ठीक है। देखो, उसका रीजन ये है कि प्रीवियस जो रजिस्टेंस है वो यहीं पे मुझे दिख रहा है। मार्केट ने बार बार इसी लेवल का होल्ड लिया है, तो इससे हमें समझना चाहिए कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड में मूव कर सकता है। देखो, ये एक लेवल है, यहाँ से मार्केट ने पूरा फॉल किया था,
तो अगेन यहाँ से फॉल कर सकता था ये कैंडल के बाद, पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो अच्छा खासा मूव दिया है। उसके बाद ये कैंडल में सिर्फ आप एक स्कैल्प कर सकते हो, उसके बाद तो मार्केट ने पूरा रिवर्सल ही कर दिया है। रिवर्सल के साथ भी मार्केट ने इतना अच्छा मूवमेंट नहीं किया, वापस अप साइड में गया। तो ये इट्स एन वन टाइप ऑफ चॉपी मार्केट है, यहाँ पे सिर्फ स्कैल्प कर सकते हो आप, ठीक है। अगेन यहाँ पे मुझे एक वो दिख रहा है, रजिस्टेंस दिख रहा है, तो ये रजिस्टेंस के साथ आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। देखो मार्केट ने ये रेजिस्टेंस बनाया है, एक बार टॉप किया, दूसरी बार टॉप किया, तो इसको हम लोग डबल टॉप बोलेंगे। डबल टॉप के साथ मार्केट फॉल हो रहा है, पर ये जो फॉल हुआ है इसमें प्रीमियम में इतना खासा मूवमेंट नहीं था, इतना अच्छा। कभी कभी क्या होता है कि प्रीमियम में मूवमेंट नहीं होता है। आप एज अ ऑप्शन बायर आपको पता होगा कि एट द मनी या फिर इन द मनी के प्रीमियम में भी कभी कभी मूवमेंट थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि यहाँ क्लियर कट समझ में आ रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड का मैंने कल ही वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो। देखो होता क्या है कि अप ट्रेंड में मार्केट इस तरह से मूवमेंट कर रहा है हायर हाई के साथ, तो सेम मार्केट मॉर्निंग से यही मूवमेंट कर रहा था। अगर आपने इसमें इसको पहचान लिया कि मार्केट हायर हाई के साथ जा रहा है, तो आपको पहले तो यहाँ पे ट्रेड डाउन साइड का नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जब तक मार्केट प्रीवियस स्विंग के नीचे क्लोजिंग नहीं करता तब तक हम लोग अप साइड का ट्रेड नहीं ले सकते, और सॉरी डाउन साइड का नहीं ले सकते। देखो प्रीवियस स्विंग का ब्रेकडाउन किया ही नहीं है अभी तक, यहाँ से मार्केट बाउंस हो गया, तो यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड नहीं ले सकते जब तक ये इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करता है तब तक, ठीक है। ये सारा हो गया। उसके बाद यहाँ से बाउंस हो रहा है, तो ये बाउंस का ट्रेड अगर आपको स्कैल्प करना है तो अप साइड का कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन भी लिया है और अप साइड में ट्रेड भी किया है। अगर आपको इतने इसको बहुत अच्छे से ट्रेड करना है तो फिर कैसे कर सकते हो? देखो और एक तरीका है हमारे पास, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करो। अगर आप 5 मिनट्स में ट्रेड करते हो तो देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मुझे एक चैनल जैसा दिख रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक चैनल लगाना है। एक बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार लिया, तो इसको हमें चैनल बना देना है। और देखो प्रॉपर चैनल का मार्केट ने सपोर्ट लिया है, एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, सेम उसी तरह दो बार अपसाइड में भी रेजिस्टेंस लिया है। तो इट्स एन वन टाइप ऑफ चैनल, पूरे चैनल में मार्केट मूवमेंट कर रहा है, तो इट्स एन चॉपी मार्केट। इसमें आपको मेरे हिसाब से तो इसमें कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, पूरे दिन में कोई भी ट्रेड नहीं था। अगर आपको स्कैल्प प्रॉपर तरीके से करना है फिर भी मुझे इसमें कोई स्कैल्प नहीं दिख रहा है। अगर आप पूरा दिन जीरो पे जाओगे तो भी चलेगा, एक भी आपने ट्रेड नहीं किया, एट द एंड ऑफ द डे आपका जीरो ट्रेड है तो भी आपको चलेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हर दिन ट्रेड करना ही है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आप मतलब आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो वाइट हो, मतलब ना तो रेड हो ना तो ग्रीन हो, चलेगा, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट डे मार्केट आने वाला है। अगर मान लो कि कल ट्रेंडिंग मार्केट हो गया तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इस ऐसे मार्केट में आप अपनी जो कैपिटल है उसको बचा सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इसमें ट्रेड करके लॉस किया होगा और बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट भी किया होगा, पर अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, पर लॉस हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए और एक चीज आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है वो भी लगा सकते हो, पर ये मार्केट पूरा खत्म हो गया है उसके पहले आपको लगाना था, पर ये एक बार फिबोनाची भी लगा देते हैं हम लोग। ये डाउन साइड का ये वीक है, अप साइड का वीक हमें पकड़ना है और डाउन साइड का वीक पकड़ना है। उसके उसके बाद हम लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया है और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का क्लियर कट ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद पूरा ब्रेकआउट फेल किया है, तो यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी ली मार्केट ने और लिक्विडिटी के साथ फॉल हुआ है। तो ये क्लियर का ट्रैप है। यहाँ पे ये कौन सा लेवल है, 0.618 का लेवल ब्रेक किया है। ब्रेकआउट के साथ मार्केट ने पूरा डाउन साइड में मूवमेंट कर दिया है। तो इसको हम लोग क्लियर कट समझेंगे कि इट्स एन ट्रैप, और मार्केट में ये ट्रैप्स होते रहते हैं। और ऐसे चॉपी मार्केट में बहुत सारे, मतलब कभी कभी क्या होता है कि मार्केट जो होता है वो अपनी जो कैपिटल है, मतलब स्टॉप लॉस हंटिंग होता है। तो ये ऐसे दिन में आपका जो प्रॉफिट किया हुआ है, अगले दिन जो आपने प्रॉफिट किया हुआ होता है वो आपका स्टॉप लॉस ये लेके जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपका एक लॉस हो गया, दो लॉस हो गया, तो उसके बाद आप पूरा डे को क्लोज कर सकते हो। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस का लिमिट क्लोज हो जाए उसके बाद आपको डे को क्लोज कर देना है, उसके बाद आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। तो आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप बार बार अननेसेसरी ट्रेड करोगे तो आपका ये स्टॉप लॉस खाता ही रहेगा। देखो यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा वीक बना रहा है मार्केट,
ये एक बार तो बना चुका है मार्केट, ठीक है। अगेन बनाया, मतलब इतना इतना बड़ा सेलिंग का कैंडल आ रहा है और उसके बाद बाइंग आ जा रही है। सेलिंग का कैंडल आया, वापस बाइंग आ गई, अगेन एंड अगेन ऐसा हो रहा है। अप साइड की बात करूँ तो इतना बड़ा बाइंग आया, उसके बाद अगेन सेलिंग आ गई, लास्ट मोमेंट पे सेलिंग आ रही है, ठीक है। तो ये ट्रैप हो रहा है, ये आपको समझना चाहिए, पूरा प्राइस एक्शन के बेस्ड पे है, ठीक है। आई होप जो मैंने आपको पूरा समझाया वो आपको समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मैंने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर पूरा कोर्स बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस में कुछ कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।